अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, इससे कबल हम लोगों ने हिंद आर्याई की मुकम्मल मालूमात हासिल कर लिया था और फिर कदीमी हिंद आर्याई के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की और फिर उसके बाद की वीडियोज़ में वस्ती हिंद आर्याई के हवाले से बात की थी। इन तमाम वीडियोज़ में तफसीली बात की गई थी, तफसीली गुफ्तगू की गई थी जो कि आपके निसाब के मुताबिक थी। आपके इम्तिहान में अगर कदीम हिंद आर्याई के हवाले से सवाल आए या वस्ती हिंद आर्याई के हवाले से सवाल आए तो आप उन वीडियोज़ में जो मवाद पेश किया गया उन्हें आप अपने इम्तिहान में लिख दें। इंशाल्लाह मुकम्मल नंबरात हासिल हो जाएंगे। अब इस वीडियो में हम लोग हिंद आर्याई के हवाले से 100 सवाल देखेंगे, मौरूज़ी सवालात होंगे। इन 100 सवालात में जो है हिंद आर्याई को मुकम्मल तौर पर पेश किया गया है। अगर आप इस वीडियो को ये जो सिलसिला होगा 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, 25-25 सवाल करके। अगर आप इस सिलसिले को देख लेते हैं तो हिंद आर्याई के हवाले से जो है आप मुकम्मल वाकिफ़ हो जाएंगे। तो इससे कबल के वीडियो में बाज़ नाज़रीन ने सवाल किया कि WBCS के हवाले से भी वीडियो बनाया जाए। तो चूँकि WBCS के निसाब में भी हिंद आर्याई शामिल है तो ये जो पिछले वीडियोज़ को बनाया गया है वो उसके हवाले से भी है, तो उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे हिंद आर्याई के हवाले से। तो इस हिस्से में जो है ये पार्ट 1 होगा, इसको 4 पार्ट में बांटा जाएगा। ये पार्ट 1 है, इसमें 25 सवालात आप देखेंगे। और अगर आप पहले उन वीडियोज़ को नहीं देखें तो उन वीडियोज़ को देख लें ताकि वहाँ जो मौरूज़ी पॉइंट्स है वो आप क्लियर हो जाएं और फिर यहाँ पे आकर जब आप देखेंगे तो आप देखते चले जाएंगे और अज़बर होता चला जाएगा। इसलिए आप पहले उन वीडियोज़ को देखें फिर इस वीडियो को देखें। ये सिलसिला 4 पार्ट्स में तकसीम किया गया है। तो पहला हिस्सा जो है वो आपकी खिदमत में पेश है। आइए आगाज़ करते हैं इस सिलसिले के पहले वीडियो का। पहला सवाल है, लिसानियात की तारीफ़ कीजिए। देखिए, चूँकि लिसानियात जानने की इसलिए ज़रूरत है, आगे आपको पता चल जाएगा लिसानियात जानने की ज़रूरत है। लिसानियात ज़बान की इल्म को कहते हैं। आप जैसे अभी जिस ज़बान में मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये है उर्दू ज़बान, तो उर्दू ज़बान की इल्म को हम लिसानियात कहेंगे। लफ्ज़ लिसान जो है, लाम सीन अलिफ नून, लिसान ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है ज़बान के, यानी लिसानियात का जो मतलब होगा वो ज़बान की इल्म के हैं। अब देखिए, अब उर्दू ज़बान की तारीख़, बनावट, साख्त, इन तमाम चीज़ों का जब हम लोग बाकायदगी से इल्म हासिल करेंगे तो वो लिसानियात में हासिल करेंगे। तो देखिए, अगर इम्तिहान में सवाल करता है कि लिसानियात की तारीफ़ कीजिए या लिसानियात क्या है, तो आप एक जुमले में लिखेंगे कि ज़बान के साइंसी मुताले और तजज़िये का नाम लिसानियात है। ज़बान के साइंसी मुताले का मतलब यहाँ पे ये है कि चीज़ों को बाकायदगी के साथ, तकनीक के साथ, तरीक़ेकार के साथ जो है तजज़िया किया जाए। किसी लफ्ज़ पे यूं ही मतलब उलान तुलान ना बक दिया जाए। इसके अलावा जो है आपके पास मतलब एक तकनीक हो, बाकायदा एक तरीका हो आपके पास। तो इस तरह की जो मुताला है जो कि तकनीक और तरीक़ेकार के साथ किया जाता है उसमें साइंसी मुताला उसको कहेंगे हम। तो ज़बान के साइंसी मुताले और तजज़िये का नाम जो है लिसानियात है। ज़बान की तारीफ़ कीजिए। तो ज़बान, ज़ाहिर सी बात है, अभी मेरा मकसद है कि हिंद आर्याई को मैं आपको समझा दूँ। अब ये मकसद की तकमील के लिए जो है मैं अपने मुँह से जो आवाज़ों को निकाल रहा हूँ ये आवाज़ें उर्दू की है, तो ये उर्दू जो है ज़बान कहलाएगी। अब इससे मतलब ये निकल के सामने आ रहा है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात, अपने मकसद, अपने ख़यालात, अपने एहसास, जज्बात का जो इजहार करता है जिस ज़रिए से, वो ज़रिया जो है ज़बान है। तो ज़बान में सबसे जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो सौती है, यानी आवाज़। इशारों से भी इंसान समझा सकता है। तो अब देखिए ज़बान की तारीफ़ क्या है, इंसानी ख़यालात के सौती व लफ्ज़ी ज़रिया इजहार को ज़बान कहा जाता है। सौत के मानी आवाज़ के हैं, तो इंसान अपने ख़यालात का इजहार जिस ज़रिए से करता है वो ज़बान कहलाता है। तो ज़बान में इशारा भी जो है शामिल है। अदब की तारीफ़ कीजिए। अब देखिए अदब क्या है। अदब अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है रेस्पेक्ट, ये उस मानी में नहीं है। अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है
लिटरेचर, साहित्य हिंदी में। तो लिटरेचर के माने में तो अदब की तारीफ़ कीजिए। अदब अपने अहद के बेहतरीन ख़यालात को बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन अल्फाज में, बेहतरीन तरतीब के साथ बयान करने का नाम है। यानी ये हुआ मतलब कि आप देखेंगे किसी ज़बान में जब तख्लीक़ात का अमल शुरू होता है। अच्छा, इससे पहले आप समझिए कि अदबी ज़बान किसे होता है। ज़बान और अदबी ज़बान में फ़र्क है। आम बोलचाल की ज़बान और अदबी ज़बान में फ़र्क है। अदबी ज़बान जो है जिसमें सनाए बदाए का इस्तेमाल हो, सिनतों का इस्तेमाल हो, अलामतों का इस्तेमाल हो, मुरस्साकारी की गई हो, सलासत हो, रवानी हो, ऐसी ज़बान को हम अदबी ज़बान कहेंगे। और इस ज़बान की मदद से जब कोई चीज़ तख्लीक की जाए तब जाकर के उस ज़बान में हम कहेंगे कि अदब पैदा हो गया है, अदब की तख्लीक हुई है। जैसे बाग़ व बहार देखिए, ये उर्दू में तख्लीक की गई तो वो अदबी तख्लीक है, क्योंकि वो अदबी ज़बान यानी उर्दू ज़बान जो कि अदबी बन चुकी थी उस ज़बान में लिखी गई है। तो अब जब किसी ज़बान में अदब तख्लीक की जाती है, अब जैसे बाग़ व बहार अगर पढ़ेंगे आप तो उस दौर की तमाम चीज़ों के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। आज के शायर, आज के अदीब जो लिखते हैं वो आज के हालात के मद्देनज़र लिखते हैं। किसी भी अहद के किसी भी शायर को देखें या अदीब को देखें, वो अपने अहद के हालात के मद्देनज़र ही लिखते हैं, चीज़ों से मुतासिर होकर के ही लिखते हैं। तो अदब में आप उस अहद के तमाम चीज़ों के हवाले से मालूमात हासिल कर सकते हैं कि उस अहद की सियासियात कैसी थी, माशियात कैसी थी, समाजी या मजहबी ज़िंदगी कैसी थी। ये तमाम चीज़ें आपको अदब से मालूमात मिल जाएंगी। तो इसलिए कहा गया है कि अदब अपने अहद के, यानी जिस अहद का आप मुताला करें तो उस अहद का, तो बेहतरीन ख़यालात को, कोई मतलब बेहतरीन से मुराद कोई ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरह के ख़यालात को ले सकते हैं, को बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन अल्फाज में, यानी कि अदबी अल्फाज हो, वो कोई बाजारू अल्फाज ना हो, में बेहतरीन तरतीब के साथ बयान करने का नाम है। उम्मीद है आप अदब समझ गए होंगे, अदब की तारीफ़। अब देखिए 4 नंबर सवाल है कि लिसानी ख़ानदान किसे कहते हैं। लिसानी ख़ानदान यानी कि ज़बानों का ख़ानदान जो है, ग्रुप जो है। तो जो ज़बान आपस में यकसानियत रखते हैं, मतलब मेल जुल हो, यकसानियत हो, सिमिलरिटीज़ हो, तो उन्हें हम रिश्ता ज़बानें कहते हैं। और हम रिश्ता ज़बानों के ग्रुप को लिसानी ख़ानदान कहा जाता है। अगर 3-4 चीज़ें ऐसी हो, ज़बानें ऐसी हो जिसमें कुछ मुमासिलत हो, यकसानियत पाई जाती हो, तो उसको हम लोग कह देंगे हम रिश्ता ज़बानें हैं। और उस हम रिश्ता ज़बान और उस तरह के कई एक अगर हम रिश्ता ज़बानें आ गई तो उसको हम लोग एक जगह मिला करके उस ग्रुप के नाम को रख देंगे लिसानी ख़ानदान। आगे आप और अच्छे समझ आएंगे। अगर पिछली वीडियोस को देखें तो ये सब समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं देखे इसलिए मैं मुख्तसर सा समझाता चला जाता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा और अहम लिसानी ख़ानदान का नाम बताइए। अच्छा, एक लफ्ज़ लिसानी ख़ानदान के साथ साथ लिसानियात में एक और इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, वो है ख़ानदान अलसिना। इस लफ्ज़ का भी आप इसको भी याद रखें, ख़ानदान अलसिना का भी इस्तेमाल होता है, एकदम सेम मानी है। दुनिया का सबसे बड़ा और अहम लिसानी ख़ानदान का नाम बताइए। तो हिंद यूरोपी लिसानी ख़ानदान जो है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा और अहम लिसानी ख़ानदान है, हिंद यूरोपी। और इसी से हम लोगों को मतलब भी है, क्योंकि हिंद यूरोपी लिसानी ख़ानदान से ही जो है, ख़ानदान अलसिना से ही जो है उर्दू की पैदाइश हुई है। हालांकि हिंद यूरोपी से उर्दू तक का जो सफ़र है वो काफ़ी तवील है, इसको हम लोग को समझने की ज़रूरत है, और इससे प्रीवियस वीडियोज़ में जो बताया गया है। अगला सवाल देखिए 6 नंबर के विनफर्ड पी लेहमन ने दुनिया में बोली जाने वाली ज़बानों को नस्ली बुनियादों पर कितने ख़ानदानों में तकसीम किया है। विनफर्ड पी लेहमन जो है मगरिब के माने जाने जो है माहिर लिसानियात हैं। इन्होंने ज़बानों को तकसीम किया है 7 लिसानी ख़ानदानों में। पूरी दुनिया में जो ज़बानें बोली जाती हैं उसको नस्ली बुनियाद पर 7 ख़ानदानों में बांटा है। मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि बहुत सारे माहिरीन जो है लिसानी ख़ानदान 8 भी कहते हैं, लेकिन चूँकि विनफर्ड पी लेहमन जो है काफ़ी मोतबर नाम है, इसलिए इसके हवाले से भी सवाल आ जाता है, इसी हवाले से मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। बाकी 8 भी कहीं पे आप देखेंगे, ये 7 आप देख लीजिए। ये 7 लिसानी ख़ानदान पिछले वीडियो में मैंने मतलब वजाहत के साथ समझाया, उसको भी देख लीजिए।
तो 7 लिसानी ख़ानदान पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। हिंद यूरोपीय ख़ानदान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? अब देखिए, चूँकि 7 लिसानी ख़ानदान है, 7 में से हमारा जो काम है वो हिंद यूरोपी से पड़ता है, तो अब डायरेक्ट उन 6 को छोड़ के एक को पकड़ते हुए हिंद यूरोपी, तो हिंद यूरोपी ख़ानदान को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? तो 11 हिस्सों में। अब यहाँ पे भी इख्तिलाफ राय है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक जो है हिंद यूरोपी ख़ानदान को सिर्फ 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है, बाज़ों ने 8 ही हिस्सों में तकसीम किया है और बाज़ ने 11। चूँकि 11 जो है उसे जो है उसमें मतलब अक्सरियत की राय है 11, इस वजह से 11 लिखा जाता है। तो आप ये ध्यान में रखें, अगर आप कहीं पे देखें ये सब चीज़ें तो कन्फ्यूज़ ना हो जाए, मैं इसलिए बस बताता चला जा रहा हूँ 11 हिस्सों में। 8 नंबर सवाल, हिंद ईरानी को कितने शाखों में तकसीम किया जाता है? हिंद ईरानी को, अब हिंद ईरानी आप अगर पिछली वीडियो को देखे हैं तो आपको पता होगा कि हिंद यूरोपी जो है लिसानी ख़ानदान है, लिसानी हिंद यूरोपी को 11 हिस्सों में बांटा जाता है। उन 11 हिस्सों में जो है एक का नाम है हिंद ईरानी, इंडो ईरानियन। तो हिंद ईरानी को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? तो उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक का नाम है ईरानी, दूसरे का नाम है हिंद आर्याई। हिंद ईरानी की इर्तिकाई शक्ल है ईरानी, जब जो कि हिंद ईरानी अगर जब ईरान में होती है करीब 2500 BC के आसपास, वहाँ पे आर्याओं का क़याम जो 1000 साल के लगभग है, तो उस वक्त जो उनकी ज़बान होती है वो ईरानी कहलाती है और ईरानी से ही फ़ारसी जो है निकली है। और हिंद आर्याई, जब आर्या ईरान से कूच करके हिंदुस्तान की तरफ चले आते हैं करीब 1500 BC के आसपास, तो उनकी ज़बान की जो इर्तिकाई शक्ल बनती है वो कहलाती है हिंद आर्याई। खैर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए कि हिंद आर्याई की इर्तिका को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? हिंद आर्याई, मैंने कहा कि आर्या जब ईरान से कूच करके हिंदुस्तान आ जाते हैं तो उनकी ज़बान की जो इर्तिकाई शक्ल है उनको हम लोग हिंद आर्याई कहते हैं। हिंद आर्याई उनकी ज़बान है, तो हिंद आर्याई जो ज़बान है उस ज़बान को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो 3 अदवार में। आप जानते हैं कदीम दौर, वस्ती दौर और जदीद दौर, यानी कि कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। 10 नंबर सवाल देखिए, हिंदुस्तान में आर्या कौम कब दाखिल हुई थी? आर्या कौम जो है ये 1500 साल कबल मसीह में दाखिल। देखिए यहाँ पे एक मसला ये है कि आप इस बात को यूँ ना लिख लें कि जिस तरह से मान लीजिए अगर कोई एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो एक मखसूस डेट है, लेकिन ये जो मखसूस डेट है इस पर ये मखसूस डेट बना दिया गया, लेकिन ये बात आप अपने जहन में रखें कि आर्या कौम जो है वो पूरा कौम जो है वो एक बार में नहीं आई, आहिस्ता आहिस्ता जत्थों की शक्ल में उन लोगों का हिंदुस्तान में आमद जो है वो 1900 BC में शुरू हो चुका था। आहिस्ता 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 वो आते रहे, लेकिन चूँकि 1500 साल BC जो है ये काफ़ी ज़्यादा मकबूल है और इस वक्त ज़्यादा तादाद में आए आर्या, इसलिए इस साल को लिखा जाता है। और जब 1500 साल में जो आर्या आए वो उससे पहले के जो आर्या बसे हुए थे हिंदुस्तान में उनको उन लोगों ने दस्यु या दशा पुकारना शुरू किया, यानी भूत प्रेत। बहरहाल तो आपको 1500 ही लिखना है, बस आप कहीं देख करके कंफ्यूज ना हो जाएं। 11 नंबर सवाल देखिए, आर्याओं का आबाई वतन कहाँ था? वस्ती एशिया, तिब्बत। अब देखिए इस पर भी मसला है कि वस्ती एशिया या तिब्बत है। देखिए ये वस्ती एशिया जो है ये मगरिबी माहिर लिसानियात है मैक्स मुलर, उसके मुताबिक है ये। इसके अलावा जो है और भी कई एक नज़रियात हैं जिनको आप जान कर रखें यूँ ही। इन नज़रियात में सबसे पहले आप सर विलियम जोन्स के नज़रिए को जानिए। इनके मुताबिक जो है बर्रे आज़म यूरोप आर्याओं का जो है वतन है, आबाई वतन है। उसके अलावा जो है
हमारे हिंदुस्तान के बाल गंगाधर तिलक जो है, इनके मुताबिक आर्या जो है वो कुतबी इलाकों से आए हैं, आर्टिक रीजन से आए हैं। और फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, इनके मुताबिक तिब्बत का थ्योरी, तिब्बत का जो नज़रिया है ये स्वामी दयानंद के मुताबिक है। इसके अलावा जो है कुछ हमारे ऐसे भी माहिरीन लिसानियात हैं जिनका मानना है कि आर्या जो है वो हिंदुस्तान के ही थे, जिनमें डॉक्टर गंगानाथ झा हैं, उसके बाद जो है LD काला हैं, RB पांडे हैं, उसके बाद और भी कई जो है AC दास हैं। ये जो माहिरीन हैं इनके मुताबिक हिंदुस्तान के ही थे आर्या। तो इन तमाम नज़रियों में जो सबसे मकबूल नज़रिया है वो है वस्ती एशिया। हिंदुस्तान के नहीं थे, मकबूल नज़रिया है वस्ती एशिया से आर्या जो है आए थे। वस्ती एशिया उनका जो है आबाई वतन था। तो इसको आप अपने जहन में रखें कि एक नज़रियात हैं ये आप जानें। हिंदुस्तान के जो बाल गंगाधर तिलक का जो नज़रिया है कुतबी इलाका, और दयानंद सरस्वती का जो नज़रिया है तिब्बत का, कि वो तिब्बत के थे, ये भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है, काफ़ी हद तक, मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। कुछ शवाहिद मिले हैं इस एतबार से कहा गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखिए, आर्याओं की ज़िंदगी कैसी थी, यानी आर्या किस किस्म के कौम थे, है ना। तो आर्या जो है खाना बदोश थे। खाना बदोश की मानी एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हिजरत करने वाले लोग, मवेशी पालने वाले लोग, इस तरह के। आर्या कौम हिंदुस्तान में क्यों आए थे? क्योंकि हिजरत करते हैं तो हिजरत करने वाले हमेशा ये देखते हैं कि उनकी रोज़ी रोटी कहाँ बेहतर होगी, तो वो तलाश माश, रोज़ी रोटी, ज़रख़ेज़ ज़मीन जहाँ उनकी मवेशी जो है वो परवान चढ़ सके, उस तलाश में आए थे। क्योंकि हिंदुस्तान ज़रख़ेज़ ज़मीन है, हिंदुस्तान में ज़रख़ेज़ ज़मीन पाई जाती है। 14 नंबर सवाल देखिए, हिंदुस्तान के किस हिस्से में आर्या वारिद हुए थे? तो हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी ख़ित्ते में जो है आर्या वारिद हुए थे। शुमाल मगरबी ख़ित्ते में वारिद होने के बाद, यानी कि आने के बाद जो है दाखिल उधर से हुए, अफ़गानिस्तान के रास्ते से दाखिल होने के बाद सप्त सिंधु में वो मतलब सिंधु नदी के जो 7 नदियों का संगम है वहाँ पे वो लोग उनके दाहिने पर किनारे पर जो है आबाद होना शुरू कर दिए। 15 नंबर सवाल है, कौन सी ज़बान हिंद आर्याई के कदीम दौर की नुमाइंदगी करती है? यानी आर्या जब ईरान से कूच करके हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो वो कौन सी ज़बान है, यानी वो कौन सी ज़बान लेकर के आए? तो मसला ये है कि वो तो हिंद ईरानी ज़बान लेकर के आए थे, बोलते हुए आ रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान के जो कदीम शहरी, यानी इससे पहले के जो लोग हैं जिनमें नेग्रिटोज़ हैं, हिंदुस्तान के सबसे कदीम शहरी नेग्रिटोज़ हैं, ऑस्ट्रिक हैं, द्रविडी लोग हैं। इन लोगों के साथ जब इनका मुकाबला हुआ, इन लोगों के साथ मिलजुल करके जब इन लोगों में तशादुम हुए और कई एक जद्दोजहद होने के बाद जो है उनको ढकेल दिया गया जुनूब की तरफ, और आर्या जो है मगरिब में, शुमाल मगरिब में जो है मतलब मुकीम हो गए। तो ये एक बारगी नहीं हो गया, काफ़ी वक्त लगा इसमें। तो इस दौरान इन दोनों कौमों की ज़बानें जो है आपस में मिल गईं, और मिलने से इनकी ज़बान में जो तब्दीली पैदा हुई और एक नई बोली जो पैदा हुई उसको कदीम संस्कृत का नाम दिया गया। तो इसीलिए अगर ये सवाल आता है कि कौन सी ज़बान हिंद आर्याई के कदीम दौर की नुमाइंदगी करती है, तो कदीम संस्कृत, यानी हिंद आर्या मतलब हिंदुस्तान में आने के बाद जो है आर्याओं की बोली बन जाती है कदीम संस्कृत। ये बोली है, इस बात को आप अपने जहन में रखें, कदीम संस्कृत। अब इस चीज़ को वाज़ेह अभी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि काफ़ी वक्त लग जाएगा, तो इसलिए आप पिछले वीडियोज़ को देख लें। 16 नंबर सवाल, कदीम हिंद आर्याई दौर कितने साल पर मुहित है? यानी कि कदीम हिंद आर्याई दौर जो है, यानी हिंद आर्याई दौर को 3 हिस्सों में बांटा गया, तो पहला दौर जो है वो कितने सालों पर है, कितने सालों तक रहता है? तो 1000 साल तक रहता है, 1500 BC से लेकर के 500 BC तक। 17 नंबर सवाल देखिए, कदीम हिंद आर्याई दौर को कितने ज़ेली अदवार में मुनक़सिम किया गया है? यानी कि जो कदीम हिंद आर्याई दौर है, हिंद आर्याई को 3 हिस्सों में बांटा गया, फिर कदीम हिंद आर्याई जो कि उसकी पहली शक्ल है, तो कदीम हिंद आर्याई दौर को कितने हिस्सों में बांटा गया है? फिर तो कदीम हिंद आर्याई दौर को 2 हिस्सों में बांटा गया है, वो है
एक है वैदिक संस्कृत और दूसरा है क्लासिकी संस्कृत। बाज़ माहिरीन ने कदीम हिंद आर्य दौर को मंजिलों में बांटा है, 4 मंजिल इस तरह से। बहरहाल ये ज़्यादा काबिल कबूल है और इम्तिहानों में भी इस तरह से पूछा जाता है, इसलिए इसे लिखा गया है। तो 2 हिस्से में बांटा गया है, कदीम वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत। तो देखिए वैदिक संस्कृत कितने साल पर मुहित है, यानी कि कदीम हिंद आर्य तो जाहिर सी बात है 1000 साल पर मुहित है। तो अब इसके जो 2 हिस्से हैं वो 500 साल पर मुहित है। 1500 से लेकर 1000 तक वैदिक संस्कृत का दौर रहता है और 1000 से 500 साल कबल मसीह तक जो है वो क्लासिकी संस्कृत का दौर रहता है। 19 सवाल हो गया। 20 नंबर सवाल देखिए, चारों वेद जो है किस दौर में तख्लीक हुई थी। तो चारों वेद जो है वो कदीम हिंद आर्य की जो पहला दौर है यानी वैदिक संस्कृत का दौर है, उस दौर में तख्लीक हुई थी। देखिए वेदों के साथ मसला ये है कि वो एक ही मतलब ऐसा नहीं है कि वो साल 2 साल के अंदर लिख दिया गया, मतलब सदियां गुजरी, 1-2 सदी बाज़ के मुताबिक जो है 1500 से लेकर के 1200, कुछ कहते हैं कि 1200 से लेकर के 1000 साल कबल मसीह, 900, इस तरह से मतलब लेकर के 400-500 साल पर मुहित है वेदों की तसनीफ। बहरहाल लेकिन ये याद रखें कि वैदिक संस्कृत में वेदों की तख्लीक हो गई थी। और वैदिक संस्कृत चूँकि देखिए, और यहाँ याद रहे कि उस वक्त 1000 जो वैदिक संस्कृत का जो दौर कहा जाता है उस वक्त उसे लिखा नहीं गया था, बल्कि ज़बानी तौर पर याद कर लिया गया था, ओरली। जिस तरह हम लोगों को कोई नज़्म याद हो उस तरह से याद कर लिया गया था। वैदिक संस्कृत बोली में वेद मौजूद थी। सबसे कदीम वेद कौन सा है, तो सबसे कदीम वेद जो है ऋग्वेद है, सबसे ज़ख़ीम भी ऋग्वेद है और सबसे अहम भी ऋग्वेद है। हमदिया नज़मों पर मुश्तमिल वेद का नाम बताइए, तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 1028 जो है नज़्म बोलेंगे, हाइम्स 1028 है और ये 10 जिल्दों पर मबनी है ऋग्वेद, 10 जिल्दों पर। 23 नंबर सवाल देखिए, मौसीकी से मुतालिक वेद कौन सी है, तो सामवेद। सामवेद में जो है मौसीकी के हवाले से ज़्यादातर बातें कही गई हैं। 24 नंबर सवाल, मजहबी अकायद कुर्बानी पर मुश्तमिल वेद का नाम बताइए। यानी कि ये जो वेद है यानी यजुर्वेद, इस वेद में मजहबी जितनी भी रसूमात होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, अकायद होते हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो है डील करता है यजुर्वेद। तिब से मुतालिक, तिब यानी कि मेडिसिन, तिब से मुतालिक वेद कौन सी है, तो अथर्ववेद। नाजरीन, हिंद आर्याई के हवाले से मौरूज़ी सवालात का जो ये सिलसिला है उसका पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस पार्ट में आपने 25 सवालात को देखा। उम्मीद है कि आप इन 25 सवालात से वाकिफ़ हो गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे और आप अज़्वर भी कर लेंगे इसे। इंशाअल्लाह इसका जो दूसरा पार्ट है वो कल अपलोड कर दिया जाएगा, तब तक आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। अगर किसी तरह की कोई परेशानी महसूस हुई हो इस वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में इजहार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर ज़रूर करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका इजहार कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द इंशाल्लाह कल ही अपलोड कर दिया जाएगा और आप इसकी तफसीली वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।